हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज होने जा रहा है महासंग्राम और हमारे सामने हैं दो टीमें। जो आपस में एक दूसरे से करेंगी डिबेट। और डिबेट का टॉपिक रहेगा बुक्स आर द बेसिस। फेवर में बोलेंगे हरिओम और श्रेष्ठ प्रभु की टीम। और अगेंस्ट में बोलेंगे अनित्य प्रभु एंड सूर्यांश प्रभु की टीम। गौर से देखिए, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है हमारे खास जज, जिनको सब बहुत प्रेम से बुलाते हैं अच्युत प्रभु। तो अब हम इस युद्ध का करते हैं आगाज। तो आप सब तैयार हैं? एक बार हरि बोल सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल। ठीक है। तो जज साहब, आपने अपनी कुर्सी संभाल रखी है, गिरेंगे तो नहीं आप? यस रोजी। नहीं रोजी। नहीं गिरेंगे। तो थोड़ी सलवटें लाइए अपने माथे पे, चिंता की रेखाएं लाइए थोड़ा, नहीं बालों पे नहीं, माथे पे। ठीक है, चिंता की रेखा नहीं आ रही क्योंकि इनका माथा बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहले जो फेवर वाली टीम है वो बोलेगी। तो श्रेष्ठ प्रभु, हरिओम प्रभु, संभाल दिए अपनी टीम को, बोलिए। जैसा आप कार्रवाई शुरू कर दी जाए। यस रोजी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अभी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आप एक मिनट, आप अनम्यूट करिए, आप कर पाएंगे। हाँ, अनम्यूट करिए। यस। हरे एक एक करके बोलिएगा, जिसको ये श्रेष्ठ प्रभु और हरिओम प्रभु कहेंगे वही बोलेगा, या फिर ये खुद स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हरिओम। हरे कृष्णा। रोजी आवाज आ रही है? हाँ, जज साहब बोलेंगे। जज साहब आप आवाज आ रही है? स्टार्ट। तो जैसा कि आज का टॉपिक है बुक्स आर द बेसिस, तो जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो वो ये तर्क जरूर उठाएंगे कि बुक्स हमें जरूरी थोड़ी है कि बुक्स थोड़ी पढ़नी चाहिए हम तो कहीं और से भी ज्ञान ले सकते हैं। लाइक टीवी है हमारे पास फोन है, हमारे पास यूट्यूब है,
तो मैं उनको ये सब बताना चाहता हूँ कि बुक्स जो है, जो हमारे आचार्यों ने लिखी है, वो एक ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा आई है। ऑथेंटिक सोर्स इसलिए क्योंकि वो भगवान के द्वारा दी गई है। वो एक साइकिल चली, भगवान ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने डिस्ट्रीब्यूट करा बहुत जगह, तो वो फिर आचार्यों के पास आया और आचार्यों ने उसे अपनी भाव के साथ उसे बुक्स में पिरोया, जैसे माला पिरोते हैं उस टाइप से बुक्स में डाला। तो वो चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती जो हमें बुक्स में मिल सकती। हालांकि थोड़ा मुश्किल पड़ता है बुक्स पढ़ना, बट अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हम एक हायर टेस्ट को अचीव कर सकते हैं, रादर देन हम यूट्यूब खोल के उस पे वीडियोस देखें जो पता नहीं हमें कि ऑथेंटिक है भी कि नहीं है, किसने बनाई है, किस भाग में बनाई है। रुक जाइए हरी बोल, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी सभी चीजें रिफ्यूट अभी हो जाएंगी। जस्ट आप अगेंस्ट वाली टीम को मौका दीजिए। अगेंस्ट वाली टीम शुरू की जाए। हरे यस माय लॉर्ड। तो मेरी टीम से सूर्यास्त को स्टार्ट करना चाहेंगे, या वो जिसको बोले वो स्टार्ट करें। ठीक। प्रभु जी, जैसा हरिओम प्रभु जी ने बताया कि जो बुक्स होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं और ऑथेंटिक सोर्सेस से जो वो एक एक स्टेप करके आगे आई होती हैं। तो प्रभु जी, हम बुक्स की जगह जो हमारी बुक्स होती हैं तो उनकी जगह हम ई बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं, और जो पब्लिश करते हैं बुक्स वही ई बुक्स बनाए तो वो भी ऑथेंटिक रहेगी। ई बुक्स बनाएंगे, ऑडियो बुक्स बनाएंगे तो वो सुनने में भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है प्रभु जी, और तो ज़्यादा लोग उसे सुन पाएंगे। और दूसरी चीज़ प्रभु जी ये है कि जो बुक्स का साइज होता है प्रभु जी, वो भी एक मतलब वो भी उसमें भी बहुत फर्क आ जाएगा, क्योंकि हम मेमोरी कार्ड में या फोन में कहीं भी छोटी सी जगह में पूरी बुक हम स्टोर कर सकते हैं। ऑर्डर एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक चीज में बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। ये तो आप एक तरह से फेवर में ही बोल रहे हो, वो तो हम टेक्नोलॉजी का सही यूज कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का सही यूज कर सकते हैं। हमें आपको बोलना है अगेंस्ट वाली टीम को कि हम सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स ही क्यों पढ़े, और बुक्स भी तो पढ़ सकते हैं इतना, और पहले से इतनी सारी बुक्स हैं तो उस पे इतना सारा, अब नई बुक्स पे इतना ज्यादा खर्चा क्यों हो रहा है, पेपर वेस्ट हो रहा है, ये सब चीजें। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप आगे बोलिए। यस, बोलिए। क्या मुझे इजाजत है सूर्यास्त प्रभु के बाद, क्या मैं कुछ अपने तरफ से बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकते हैं। थैंक यू मैडम। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है हम बुक्स ऑथेंटिकेटेड है, लेकिन हम कैसे उनको कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड है? वो बहुत पहले से चली आ रही है तो वो अभी तक ऑथेंटिकेटेड है। मैं मानता हूँ कि भगवान ने ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तब के टाइम और अब के टाइम में कई हजार सालों का डिफरेंस है, और तब से कई लोगों ने उस बुक को यूज किया है, कई लोगों ने उसको टेम्पर किया, तो हम उससे पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो सकते कि हाँ ये बुक एकदम सही है, ये बुक एकदम गलत है। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को हम लोग नेट पे देखें, गूगल पे देखें, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वाइड सोर्सेज आता है। गूगल पे आप कोई भी बुक के बारे में डालो तो कम से कम 10 आपके पास लिंक आ जाएंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, तो हमारे पास एक वाइड नॉलेज आएगी, एनी टाइम एनीवेयर का सोर्स आएगा। और तीसरी बात कि हम अगर उसको कई जगह से क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा फंडा और क्लियर होगा। तो बुक्स से पेजेस वेस्ट करने के अलावा इतनी सारी बुक्स की पब्लिशिंग होती है, उससे अच्छा आप एक वो बना के, आप एक वेबसाइट बना के उसको आप बुक डालते हैं, और जरूरी नहीं हो प्रभुपाद की, कई लोग अपनी तरफ से भी डालते हैं जिससे हमें और डिफरेंट टाइप्स की भी नॉलेज मिलती है। तो हम लोगों को वो भी पढ़नी चाहिए। और ऑथेंटिकेशन की बात है तो बुक्स भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है और नेट पे भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लेकिन नेट वाला हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है कि हम ज्यादा जगह से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। हरी बोल। प्रभु जी, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभुपाद जी की बुक्स के अलावा हम दूसरे बुक्स के भी बोल सकते हैं? आप तो अगेंस्ट में, आप बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम दूसरी फेवर वाली टीम को बता रहे हैं। तो फिर अभी हाँ, फेवर वाली टीम। यस,
अच्युत प्रभु आप अनम्यूट रखिए, तभी आप बोल पाएंगे, नहीं तो जितनी देर में आप अनम्यूट करेंगे उतनी देर में तो कोई और बोल देगा। ठीक है? हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ, जो भी बोलेगा अपना नाम बोलिए, फिर बोलिए। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है और आज का टॉपिक है बुक आर द बेसिस, और मैं उसे फेवर में बोलूंगा। तो और जैसे आदित्य प्रभु जी ने बोला था कि और मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रामाणिक गुरु गीता लिखते हैं, हमें वही तो करनी चाहिए। जो इतने सारे YouTube चैनल में वीडियोस आते हैं, हम लोग वो क्यों नहीं देख सकते? तो फिर इसका आंसर ये है कि अगर हमारा कुछ भी लॉस हो गया और तो फिर वीडियो ऑन करिए। प्रभु जी मैं शुरू से बोलता हूँ। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है प्रभु। ये क्या, जब मेन परफॉर्मेंस देनी होती है तो आवाज गड़बड़ हो जाती है कहीं से। प्रभु जी अब मैं बोल सकता हूँ? जैसा अब इनकी वॉइस सही आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी। हाँ बोलिए। थोड़ी सी कट के आ रही है, थोड़ी सी कट बोलिए। प्रभु जी आपको बस 4 मिनट मिलेगा। ओ प्रभु जी अब आ रही है आवाज? प्रभु जी अभी भी थोड़ी सी कट के आ रही है, लेकिन प्रभु जी आप बोलिए। प्रभु जी अब आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है प्रभु जी, अब ठीक आ रही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है और मैं पहले आदित्य प्रभु जी के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। मैं 1 मिनट 1 सेकेंड स्टार्ट। हरे कृष्णा, मेरा नाम श्रेय शुक्ला है और मैं पहले आदित्य प्रभु जी के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि हमें गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता प्रामाणिक गुरुओं ने लिखी है, जैसे प्रभुपाद जी ने, और वो परंपरा से आते हैं और इसलिए और परंपरा का शोर से स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु ने जो गीता पढ़ी है वही पढ़ने चाहिए, और क्योंकि वो ज्ञान प्रामाणिक होता है। और मैं पहला पॉइंट ये बोलना चाहूंगा। मेरा पहला पॉइंट है चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। और रीडिंग मतलब प्रभुपाद जी की बुक्स की रीडिंग करना। और मेरा सेकंड पॉइंट है कि जैसे भौतिक जगत में कोई पोस्ट पाने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी वो हमें पोस्ट नौकरी मिलती है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोग्रेस करनी होती है। और जो प्रभुपाद जी की बुक्स होती है वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनके शिष्य उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ते, लेकिन प्रभुपाद जी ने खुद जो बुक्स लिखी है वो खुद उन्हें पढ़ते हैं। और मेरा तीसरा पॉइंट है, इसलिए जो बुक्स उन्होंने लिखी है उनका पढ़ना बहुत जरूरी होता है और इससे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर हम लोग प्रचार करने निकलते हैं और अगर हम लोग किसी व्यक्ति को कहे कि आप 30 भगवद गीता ले लीजिए और उसने पूछा कि आप बताइए कि भगवद गीता में कितने श्लोक होते हैं और हमने भगवद गीता पढ़ी ही नहीं है तो हम लोग कैसे बताएंगे। और वो सोचेंगे कि जो स्कॉन वाले होते हैं वो खुद तो पढ़ते नहीं है और दूसरों को कहते हैं कि ये
मुझे भगवत गीता लो और इसे पढ़ो। और हरि बोल। मुद्दा ये क्या है, मुद्दा क्या है? नितिन प्रभु ने बोला था बुक्स की एडिटिंग हो सकती है, मतलब क्योंकि काफी समय हो गया। ब्रह्मा जी ने जब ज्ञान अर्जित किया था भगवान श्री कृष्ण से, और ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया था, तो वो समय और ये समय में काफी अंतर हो गया है। तो हो सकता है कि बीच में किसी ने चेंज कर दिया हो, है ना? तो आपने कहा कि परंपरा से आपका ये मतलब है कि परंपरा में ज्ञान चेंज नहीं होता। मेन बात ये है कि परंपरा में ज्ञान, मैं यही बोलना चाहता था। जी जी, हरि बोल। बहुत बढ़िया। मैं आगे नहीं बोल सकता। अभी बोलिएगा अभी बोलिएगा, अभी टाइम की लिमिटेशन है ना, जैसा My Lord, can I speak? अभी प्रभु जी क्या मैं बोल सकता हूँ? बचा है प्रभु जी, 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बोलिए। ओके प्रभु जी मैं गुरु परंपरा बोलना चाहता हूँ। श्री कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास से मध्वदेव, और ऐसे होते होते वो सबसे वो चैतन्य महाप्रभु के पास गया। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के पास, फिर रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, फिर कृष्णदास, फिर नरोत्तम दास, फिर विश्वनाथ, फिर बलदेव, जगन्नाथ, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और सबसे बाद में ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, और इसलिए हमें इसे एग्रीगेट करना चाहिए। हरि बोल। प्रभु जी क्या मैं अगेंस्ट वाली टीम से बोल सकता हूँ? 10 सेकंड बचे थे। अच्छा हरि, जो भी प्रभु इतना पॉइंट आउट मत करिए सेकंड्स को, इसे थोड़ा और कम करिए। 1 मिनट, काफी है। 3 मिनट से कम करिए अच्युत प्रभु। सिर्फ 2 मिनट, ठीक है? अब प्रभु जी क्या मैं अगेंस्ट वाली टीम से बोल सकता हूँ? अच्युत प्रभु बताएंगे। अच्युत बोल सकती है टीम? बोल सकते हैं। अच्छा प्रभु, धन्यवाद। तो प्रभु जैसे श्रेष्ठ प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद जी की बुक्स मेन होती है, तो हमें उनकी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तभी हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्रभु जी मैं ये बताना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत सारी बुक्स है, जैसे चाणक्य नीति हो गई, शास्त्र हो गए, तो उनसे भी हमें बहुत नॉलेज प्राप्त होता है। उनके विचार जब हम पढ़ते हैं तो हमें दुनिया को समझने में आसानी होती है। उनकी स्ट्रैटेजीज होती है जिससे हम दुनिया को समझ सकते हैं। तो अगर हम दुनिया को समझने में अगर हमें आसानी हो गई, तो हमारा पूरा जीवन का जो प्रश्न के जो उत्तर है, जैसे मोह, कंपैशन, जैसे दुख, दर्द, तो इन सबके हमें उत्तर मिल सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो हमें जीवन को समझने में आसानी होगी, और हम अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे सकते हैं। तो प्रभु जी मेरा बस यही पॉइंट है। हरि बोल। एक मिनट बोलिए। एक मिनट नितिन प्रभु को बोलने दीजिए। अच्छा मैं बस थोड़ा सा अभी उन्होंने पूरे 2 मिनट नहीं लिए थे, तो बस मैं एक आधा मिनट का ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी श्रेष्ठ ने पूरी गुरु परंपरा को बताई, ठीक है, गुरु परंपरा है, उसमें सारा ज्ञान ऑथेंटिकेटेड है, मान लो। लेकिन प्रभु जी जब हम लोग सिर्फ प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं या फिर एक ही गुरु परंपरा की बुक पढ़ते हैं, तो हमारा ज्ञान जो है, हमारा जो दिमाग है, वो एक चीज में बॉन्ड हो जाता है। हम ज्यादा तर्क नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे, सिर्फ प्रभुपाद की नहीं पढ़ेंगे, अगर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कोई और हो गया जिन्होंने अलग में लिखा है, तो फिर पूरा उन्होंने स्टडी करके लिखा है, कोई कुछ भी कैसे भी नहीं लिख सकता है, उन्होंने भी स्टडी करके लिखा है। तो अगर हम लोग वो पढ़ेंगे तो हमारा जो थिंकिंग है, जो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, वो ब्रॉड होगी, वो बड़ी होगी, तो हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और दूसरी बात है कि बुक्स एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, अदर सोर्सेज लाइक लिसनिंग, वॉचिंग, इन सबसे अलग है। क्योंकि अगर कोई भी एज ग्रुप आप बच्चे से लेकर आप बूढ़े तक देख लीजिए, कोई भी एज ग्रुप के लिए सुनना या देखना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू बुक्स पढ़ना। इसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगा,
आगे डिस्कशन में बहुत टाइम है, तो मैं ये एंड में ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि गुरु परंपरा में आया है वो ठीक है, लेकिन जो वो एक ही लेजेंड हो गया है, एक ही चीज हो गई है, उसके बारे में आप ज्यादा बोल नहीं सकते। ओके ओके ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा जी क्या मैं जी। बोल सकता हूँ? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। थैंक यू जज साहब। जैसा कि हमारे प्यारे डिवोटी नित्य प्रभु जी ने बताया कि जो ज्ञान है मतलब मल्टीपल सोर्स, मतलब आप कह रहे हैं कि मल्टीपल सोर्स से आप ज्ञान ले सकते हैं कि एक जगह लेंगे तो आपको एक ही जगह तर्क शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं आपके किसी भी कॉन्सेप्ट से। जैसे आप कोई चैप्टर किसी एक टीचर से पढ़ते हो और वही चैप्टर आप किसी और टीचर से पढ़ते हो, दोनों साथ में पढ़ते हो, तो आपका कभी कभार जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व हुआ है और उसी को आप किसी और तरीके से सॉल्व करते हो। तो या तो आपके साथ ये होता है कि आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर इजी है तो वो आराम से समझ में आ जाते हैं, अगर नहीं होता है जैसे पेचीदा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कई बार तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अगर वो एक टीचर से पढ़ा जाए तो वो ज्यादा क्लियर आएगा समझ में। और इसलिए ये बात है कि हमें, क्योंकि अगर आप इतने सारे नॉलेज, जैसे आप बुक्स की बात कर रहे हैं, पहले बुक्स में आप ये कह रहे हैं कि आप उसकी पीडीएफ मतलब डिजिटलाइजेशन कह रहे हैं आप एक तरह से कि उसका डिजिटलाइजेशन कर दीजिए। आपने पहले भी एक पॉइंट दिया था कि आप एक वेबसाइट बनाइए, उसमें सारे गुरुज का अपना वो दीजिए, मतलब सारे गुरुज के अपनी अपनी बुक्स डाल दीजिए। तो इसमें ये हो सकता है कि जब आप मतलब बुक्स में ये कि जैसे परंपरा से जो बुक्स आई है आप ये वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्रभु जी मैं लाइट अंधेरे में बैठा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ओके। तो प्रभु जी ये जैसे कि मैं अरे भूल गया नहीं डिजिटल बुक्स की बात कर रहे थे ना। हाँ जी डिजिटल बुक्स की मैं जो बात कर रहा था मैं, तो आपने कहा था कि एक वेबसाइट बनाइए इसमें सारी बुक्स डाल दीजिए। तो ये होता है कि ऑथेंटिक सोर्स से आने में, मतलब जैसे प्रभुपाद ने बुक्स लिखी तो प्रभुपाद की बुक्स भी ऑनलाइन है, लेकिन वो बुक्स जो है वो, क्योंकि आप जो कह रहे थे कि वो अलग ऑथर्स की बुक्स डाल सकते हैं हम, तो अलग ऑथर्स का ये होता है कि वो अपना माइंडसेट जो अपनी विचारधारा है वो अपने ग्रंथ में ना चाहते हुए भी डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गीता प्रेस की बुक्स हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, तो विचारधारा भी उसमें आ जाती है, यानी कि आपका माइंडसेट भी उसमें, आप प्योर नॉलेज नहीं दे पाते जो एक ऑथेंटिक सोर्स से आता है। तो जैसे कोई ऑथेंटिक सोर्स का कोई मतलब के गुरु आचार्य या गुरु हैं, तो वो उनका जो माइंडसेट है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, तो वो इसको भाव जो है वो आपको बुक्स के द्वारा दे पाते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन की बुक्स को हम ऑनलाइन कर देंगे तो इजीली पढ़ा जा सकता है, जैसे कि श्री प्रभु ने भी बताया था, तो उसका ये मतलब जैसे आप कई बार जैसे YouTube पे लेक्चर्स देखते हैं या फिर मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए आजकल, तो उसमें ये दिक्कत होती है कि आप जैसे फोन में ही देखते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर आपको कोई ऐड आ गया या तो कोई कहीं कोई नोटिफिकेशन आ गई है, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, ट्विटर मतलब ट्विटर चलाते नहीं आप, लेकिन ऐसे नोटिफिकेशन आ गई तो उससे आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट भी हो सकता है। और अभी भी लोग प्रेफर करते हैं बुक्स पढ़ना, और हाँ मानता हूँ कि साइज बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप फिजिकली ये साइंस में हरिओम प्रभु टाइम ओवर हो गया। ओके हरि बोल हरि बोल, बहुत अच्छा बताया। हरिओम ने एक कंफ्यूजन की बात करी, नित्य प्रभु कंफ्यूजन के बारे में बताया इन्होंने। विचारधारा अलग अलग राइटर्स की अलग अलग होती है और प्योर चीज आपको नहीं मिलेगी, और भाव जो आप सही भाव जो आप लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो अगेंस्ट वाली, हाँ अभी राघव प्रभु को बोलने देते हैं। राघव तू प्रभु जी जैसे कि बोल सकते हैं आप। मैं राघव बलान हूँ, मैं अगेंस्ट की टीम में हूँ। तो आज का टॉपिक है प्रभुपाद की। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब जो इन्होंने बोला ना हरिओम, आप कुछ ऐसा बोलिए कि इससे रिलेट करें, है ना, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नया पॉइंट रखा हुआ है तो वो आप बोल रहे हैं। पहले इसको थोड़ा सा टच करिए फिर अपना पॉइंट बोलिए। ठीक है बोलिए। तो जैसे कि बता रहे हैं कि हम डिजिटल बुक्स जो है उसमें ये दिक्कत रहता है, बीच में ऐड आ गया, व्हाट्सएप चैट आ गया तो हमारा माइंड मोटिवेट हो जाता है। तो अगर ऐसे है तो आप उसे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करें और नेट ही ऑफ कर दें। नेट ऑफ कर देंगे तो कोई मैसेज आएगा ही नहीं, तो फिर हम उसको ही मोटिवेट नहीं होगा। अब मैं अपना एक पॉइंट
बताना चाहता हूँ कि जैसे बुक्स है, बुक्स को हमेशा हमें बनाने के लिए कागज चाहिए होता है और कागज हमें पेड़ काटने के लिए चाहिए होता है। तो अगर हम सोचें कि सारे पेड़ खत्म हो जाए तो ऐसे तो फिर हम बचेंगे ही नहीं। तो हमें ऑनलाइन बुक्स पढ़नी चाहिए, उस पर हमें सारी चीजें मिल जाएंगी और हमें और बुक्स भी पढ़नी चाहिए, उससे हम अपने जीवन की भी बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं। ये रिपीटेड पॉइंट है। पहली बात तो वो जो एक मुझे एक बात बोलना जरा सी। जज साहब कितना टाइम बचा मेरे पास? अभी प्रभु जी 1 मिनट। हाँ तो प्रभु जी मैं एक मिनट जल्दी से ये बोलना चाहूंगा। 1 मिनट में मैं जल्दी से ये बोलना चाहूंगा कि जो इन्होंने ये पॉइंट रखा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके पास ऐड आ जाता है। तो प्रभु जी अगर आप बुक पढ़ते हैं और अगर आप उसमें एक ऐड से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ के एक ऐड से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो बुक पढ़ते हुए भी कोई डिस्ट्रैक्शन है। बुक पढ़ते हुए अगर आदमी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाता है, तो वो कहीं से भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, किसी भी जगह पढ़े, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर वो कैसे पढ़ेगा तो बोर होने लगेगा, अलग चीजें सोचने लगेगा, तो उसका ध्यान उसमें लगेगा नहीं। और तो मुझे कि अगर ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आदमी बुक पढ़ता है, इधर उधर देखने लगा, मैंने अलमारी देखी, अरे हाँ मैंने ये कपड़े रखे हैं, मैंने यहाँ पर किसी नीचे देखा कि यहाँ नीचे खेले, अरे मैं भी जाता हूँ खेलने। तो प्रभु जी डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यही बात है कि अगर जो और लिखित थे, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप उसको सुनते हैं, एट दैट सेम टाइम आप उसको देखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको जो माइंड का इंटरेस्ट है वो उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि वो इंटरैक्टिव हो जाता है। ऑनलाइन कोई से भी मतलब प्रभुपाद के अलावा वाली दूसरी बुक्स भी, प्रभुपाद के अलावा जैसे प्रभु जी आप देखा जाए तो जो कई सारे और भी गुरु हैं जो अलग अलग टाइप से मोटिवेशन देते हैं, अलग अलग टाइप से भक्ति का प्रचार करते हैं। सबका अलग अलग टाइप है, सबको अलग तरीके से मोटिवेट करना। आप जैसे हरिओम प्रभु जी ने वो टीचर वाला एग्जाम्पल दिया कि आप 2 टीचर से पढ़ रहे, 3 टीचर, ठीक है प्रभु जी, हम 2 टीचर से पढ़ रहे, 3 टीचर से, और मैथ्स का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आया तो हम उसको पहले तरीके से करें, दूसरे तरीके से करें, आंसर सेम आना चाहिए। अपने आप के ऊपर है कि आप कौन सा तरीका तेज कर लेते हो। कोई उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तेज कर लेगा, तो कोई सीधा सीधा करके तेज कर लेगा। यही आपके मॉडल के ऊपर है। ओके तो अनिल प्रभु जो है वो कहते हैं कि भाई देखिए डिस्ट्रैक्ट होना हो जिसको, वो तो कैसे भी हो जाएगा, वो तो आप ऑथेंटिक पढ़ रहे हो तब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। इससे मतलब नहीं है कि आप ऑथेंटिक पढ़ो या अनऑथेंटिक पढ़ो, है ना। आप पहले अपने ऊपर काबू रखो, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो आप कोई भी पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो ये मेन मुद्दे की बात है ना। और दूसरा ये कहा कि मुझे आप जो इन्होंने एग्जांपल दिया स्कूल वाला कि आपको शॉर्टकट मेथड आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्टकट मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल मेथड्स होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको आता है तो कहीं और से सीख के उसको सॉल्व कर सकते हो। मेन है आंसर से ही आना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। ये बताया, बहुत अच्छा बताया, हरी बोल, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूं, सबको भी मौका देना। आपकी टीम में फेवर वाली टीम में सुयश प्रभु हैं। सुयश प्रभु ने अभी तो कुछ भी नहीं बोला, एक बार सुयश थोड़ा सा बोल लें फिर आप बोलिएगा। श्रेष्ठ प्रभु जी आप सबको, श्रेष्ठ प्रभु जी और हरिओम प्रभु जी आप लीडर है तो सबको चांस दीजिए। हाँ सही है, हाँ ठीक है। तो सुयश प्रभु कुछ बताना चाहोगे या श्रेष्ठ प्रभु बोलेंगे? जी प्रभु जी बता दो। प्रभु जी मैं बोलूं, ठीक है, तब तक आप बोलिए, फिर उसके बाद फिर आप बोलिए श्रेष्ठ, फिर सुयश तब तक सोच रहे हैं, फिर वो बोलेंगे, ठीक है, बोलिए। प्रभु जी मैं बताऊं? प्रभु जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें शास्त्र साधुओं के संग में बैठकर पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारा इतना लेवल नहीं होता है कि हम लोग शास्त्र पढ़े और हम लोग उसे समझ पाए। और अभी सॉरी प्रभु जी ने बताया था उसमें एक चीज में बात ऐड करना चाहूंगा कि जो बाकी सब ढोंगी होते हैं वो जो ज्ञान बताते हैं उससे हमें
भगवान को हम नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो फिर हमें भगवान के भक्तों और भगवान की कृपा चाहिए होगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भागवतम होते हैं, भागवतम, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग साधु संग करते हैं तो फिर हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ता है। और हरे कृष्णा। ठीक है, हरि बोल। डिस्ट्रैक्शन वाली अभी पॉइंट अभी वो रिफ्यूट नहीं हुआ। और लेवल की बात है तो मतलब किसी का लेवल अच्छा हो तो अनिरुद्ध प्रभु का कहना ये था कि वो कहीं से भी कुछ भी पढ़े, आंसर रिजल्ट लेके आ जाएगा और रिजल्ट मायने रखता है। ठीक है, सुयश प्रभु बताइए आप। सुयश बोलिए। प्रभु जी जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही कम। हरे कृष्णा। फेवर वाली टीम आपके पास 1 मिनट बचे, आपको उसमें जितना बोला है बोल सकते हैं, वरना आप दूसरी टीम को चांस दे सकते हैं। ठीक है, सुयश बोलिए। प्रभु जी मेरा एक पॉइंट है कि अगर हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो हम एसोसिएशन में रहेंगे और उनकी अच्छी एसोसिएशन में रहेंगे और जिससे और वो बहुत महत्वपूर्ण है और जिससे हमारी स्टडीज भी बहुत अच्छी होंगी। और मेरा ये पॉइंट है कि जैसे और बुक को हम जैसे 2 लोग कैंप के लिए गए और वो एक के पास बुक है और एक के पास मोबाइल फोन है, तो अगर बाय चांस जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी बैटरी खत्म हो गई तो वो ये नहीं देख पाएगा कि कितना तो देख नहीं पाएगा, जैसे गूगल देखना होगा। पर जिसके पास बुक होगी वो कभी भी निकाल कर देख सकता है, उसकी बैटरी का कोई इशू नहीं है, वो कभी भी निकाल कर देख सकता है। और ये है कि और अगर हम बुक्स को मेंटेन करके रखें तो वो कई पीढ़ियों तक चल जाती है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो जो रामायण पढ़ते थे वो उनकी रामायण अभी तक है। लेकिन अभी वो ये ना एग्जैक्ट वो क्या बता रहे हैं अनिल प्रभु ने जो बोला ना वहाँ पे वो एग्जैक्टली उस पॉइंट को आपने कैच नहीं करा, लेकिन जो भी आपने बताया ठीक है, अच्छी बात है। हरि बोल। जज साहब क्या मेरा बोलने का मौका है प्लीज, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अलग सा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं अभी नहीं, आपको नहीं, अभी रुक जाइए, अभी स्टोरी बोलेंगे, ये अभी आपका टाइम खत्म हो गया ना। हाँ, एक मिनट स्टोरी को बोलने दीजिए, स्टोरी बोलिए। प्रभु मैं शौर्य बोल रहा हूँ। और प्रभु जी जैसे हम सबको पता है आजकल बहुत सारी बुक्स इंग्लिश में पब्लिश होती है, जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स मोस्टली इंग्लिश में पब्लिश होती है या तो संस्कृत में पब्लिश होती है, तो इन लैंग्वेजेस को समझना काफी कठिन होता है। तो कुछ लोगों की विचारधारा बहुत स्ट्रांग होती है, तो जब उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो कुछ लोग ही उसे समझ पाते हैं, नहीं तो गूगल में सर्च करते तब भी उन्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। पर अगर हम उसी बुक का एक छोटा सा एक ऑडियो क्लिप देख लें या ऑडियो बुक देख लें तो हम उसको एक बहुत एक अच्छे और अलग वे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचर होती है, टीचर भी तो लिख के बच्चों को समझा सकती है कि ऐसे ऐसे करो बिना ऑडियो किसी का सुन ले, ऑडियो किसी का भी सुन ले, मतलब प्रभुपाद जी जो गुरु की परंपरा में नहीं आता वो भी सुन ले, मतलब आपके अनुसार। नहीं प्रभु जी उसी बुक के कॉन्सेप्ट बेस में जो भी ऑडियोज होते हैं, जैसे किसी का भी ऑडियो, तो हम उसे सुन के अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पर जैसे एक टीचर ले लो, टीचर बोलती क्यों है हमेशा, वो लिख के भी तो बच्चों को समझा सकती है, पर वो बोलती इसलिए है ताकि बच्चों को और क्लियर वे में समझ आए और उनका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो। तो यही पॉइंट है मेरा। ओके। अच्छा जज साहब तो मेरे पास कितना टाइम है बोलने के लिए? प्रभु जी अभी 42 सेकंड बचा है। अच्छा मुझे जितना ये सीरियस प्रभु ने जो एंड में ये बात कही थी कि नेट डाटा खत्म हो सकता है, फोन की बैटरी डेड हो सकती है, तो प्रभु जी आप ये तो किसी के साथ बुक के साथ हो सकता है। मान लो आप बुक कर लेकर बुक हो गई, बुक फट गई, बुक का कुछ पेज का बुक पार्ट फट गया, लेकिन अगर फोन खोलता है तो फोन का आप कॉल करके वापस फाइंड कर सकते हो, बुक को आप कॉल करके फाइंड नहीं कर सकते। तो बुक एक बार खो गई और नहीं मिली तो कोई और तरीका नहीं उसको मैन्युअली ढूंढने के अलावा। और वो बुक अगर फोन की बैटरी डेड हो रही है तो ये यूजर की गलती है, उस फोन की गलती नहीं है और इसका लिंक बिल्कुल भी रीडिंग से नहीं रिलेटेड है। अगर वो इसकी अच्छे से केयर करें,
फोन को टाइम टू टाइम चार्ज रखे तो फोन चार्ज रहेगा, और अगर बुक वाला भी बुक को ढंग से बुक को ढंग से रखे, केयर करे उसकी, तो बुक भी अच्छे से रहेगी, नहीं रखे तो बुक भी फट जाएगी, उसका भी कोई यूज नहीं रहेगा। हाँ लो जी, हो गया। थैंक यू सर। हरिबोल जी बहुत अच्छा पॉइंट, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है इन्होंने। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इनका पॉइंट ये है कि देखिए फोन बुक्स फट गई तो फट गई है ना, फिर वो मिलेगी नहीं आपको, है ना। अब वैसे तो और भी बहुत सारी बुक्स होती है, मान लो सारी फट गई, लेकिन अब आपका डाटा जो क्लाउड स्टोरेज में चला गया तो वो तो अमर हो गया एक तरह से, वो आपको कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसको मोबाइल चला गया तो उसे दोबारा भी किसी और कंप्यूटर से या नया मोबाइल लेके भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो और वो आपके पास मिल जाएगा, ठीक है ना। यही कहा था ना आपने नित्य? जी प्रभु जी। अनिल प्रभु, क्या मेरा पॉइंट सही था? प्रभु जी आपका पॉइंट मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता ना, आपका पॉइंट तो उनके वाले हरिबोल अभी एक हरिओम प्रभु बोलेंगे। नहीं प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि और भी जितने डिवोटीज मेरी टीम में हैं वो सब बोल सकते हैं, बस क्योंकि कम लोग ही बोल रहे हैं, सिर्फ 3 ही लोग बोल रहे हैं। और भी लोग सचिन प्रभु आप प्रभु जी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी कोई नहीं बोलेगा तो आप ही बोलिएगा, रुक तो जाइए एक मिनट। पहले ऋषिकेश प्रभु और सचिन प्रभु कुछ बोलेंगे। हाँ सचिन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जैसे अनित्य प्रभु, हाँ प्रभु जैसे अनित्य प्रभु ने आपके बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अब आ रही है, प्रभु जी अब आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए अब। हरे कृष्ण प्रभु जी आपका टाइम जा रहा है, बोलिए। एक मिनट टाइम। अच्छा प्रभु इसको टाइम काउंट नहीं करते, फिर वो टाइम नहीं काउंट करते। ठीक है ठीक है ठीक है। को मैसेज करिए कि इनकी आवाज हमें आ रही है, ठीक है। तब तक कोई और बोलिए, तब तक इनको मैसेज कर दिया जाए। ऋषिकेश प्रभु जी आप बोल सकते हैं। वो नहीं, आई थिंक नहीं बोल रहे ऋषिकेश प्रभु, ठीक है। हरिओम प्रभु बोलिए, फिर बोलिए हरिओम। हरिओम हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए 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 हरिओम। प्रभु जी, जैसा कि अनित्य प्रभु जी ने कहा था और शौर्य प्रभु जी ने बताया था, लैंग्वेज इशू की बात करी थी शौर्य प्रभु जी ने। हरे कृष्ण। एक मिनट आप रुक जाइए ऋषिकेश। हाँ हरिओम बोलिए, लैंग्वेज इशू। हरे कृष्ण प्रभु जी, लैंग्वेज इशू की बात करी गई थी कि प्रभुपाद की बुक्स मोस्टली इंग्लिश में होती है, तो उसे कन्वर्ट करना, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद की बुक्स हिंदी में ट्रांसलेट जिन्होंने करा है, तो वो हमारे परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने करा है। तो वो भी प्रभुपाद के बहुत अच्छे शिष्य थे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट शिष्य। तो उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट करी थी, तो उसमें एरर नहीं आ सकता। और प्रभुपाद की बुक्स क्या बोल रहे हैं कि जो फेवर था। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए आप। बोलिए प्रभु जी। तो प्रभु जी करीब 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस में प्रभुपाद की बुक्स लिखी गई हैं, मतलब ट्रांसलेट की गई हैं, एक्चुअली लिखी नहीं गई, क्योंकि उनके डिवोटीज क्योंकि पूरे वर्ल्ड के थे, तो उन्होंने रशियन एंड इटालियन, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी गई है। तो ये बात नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, आपको ट्रांसलेट यूज करना पड़ेगा, ऑल दैट थिंग। और दूसरा पॉइंट डिस्ट्रैक्शन का, जिससे प्रभु जी ने बात उठाई थी कि डिस्ट्रैक्शंस कहीं से भी हो सकते हैं। तो एक डिस्ट्रैक्शन होता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, एक जो मतलब अगर आप बुक को बुक पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा कह सकते हैं कि जिसे पसंद है, मतलब एक टॉपिक अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, उसमें एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस आप खुद जनरेट कर रहे हो, लेकिन जो कंप्यूटर है या फिर आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें आपको मतलब डिस्ट्रैक्शंस आपके जानबूझकर डाले जाएंगे एक तरह से। और जो वैसा डिस्ट्रैक्शन होगा वो बाहर आप खुद से नहीं निकाल रहे हो, वो बाहर से आ रहा है। मतलब जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको खुद आप डिस्ट्रैक्शन, मतलब खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो आप। और जो लेकिन जब आप ये कोई मतलब आईपैड मतलब जो भी यूज कर रहा, तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं,
यानी कि आपको खुद कहा जा रहा है, मतलब कोई दूसरा कह रहा है कि ये देखो, ये चीज करो, ये मत करो, ये हो रहा है बस। तो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद कहा कि आपका जो क्लाउड डेटा सेव हो जाता है, उसकी बात कही गई थी। तो अगर आप इतने जिम्मेदार हैं कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप उसको ऑब्वियसली संभाल के रखेंगे। और मेरा एक पॉइंट मिस हो गया था कि मैंने कहा था कि जब आप बुक्स लेते हो, मतलब एक टच का वो होता है, जैसे कि साइंस में भी ये है कि जब आप किसी चीज को फील करते हो जो कि आप डिजिटल में नहीं कर सकते, पेजेस को फील, तो उससे आपको एक मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब वो लगता है कि ये चीज मेरी है और मैं इसे मतलब ग्रास्प कर रहा हूँ। मतलब वो चीजें कुछ होती हैं, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा कि वो एक आपका मतलब सेंस आ जाता है कि आप फीलिंग नहीं आ पाती। जी। और आपको ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं मतलब पेजेस से रुक जाइए, चुप तो बोलने दीजिए, लेट हिम प्रभु जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि जब मैं डिजिटल में शिफ्ट हुआ तो मुझे भी वो मतलब बुक्स का जो मतलब कमी महसूस हुई, क्योंकि डिजिटल में आप मतलब एक स्क्रीन पे देख रहे हैं और उससे आपकी आईसाइट भी कमजोर हो रही है, लेकिन आप पढ़ते जा रहे हैं, वो एक फीलिंग नहीं आ पाती जो बुक्स में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसाइट वाला, आईसाइट का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। यही है प्रोजेक्ट पॉइंट। तो मेरे को लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स जितने थे वो क्लियर कर दिए होंगे। तो मैं जज साहब मैं बोल सकता हूँ या उनकी टीम से और किसी को बोलना? नहीं, अभी आप बोलिएगा। जी प्रभु जी, अगर मेरी टीम से अभी किसी और को बोलना तो बोलेंगे वो? जी प्रभु जी, मैं बोल सकता हूँ। प्रभु जी मैं बोल सकता हूँ। अभी राघव पार्ट 1 को बोलने दीजिए। राघव पार्ट 2 आप बोल चुके हैं, राघव पार्ट 1 बोलिए। आपकी वॉइस कट रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है, जल्दी बोलो प्रभु, नहीं तो बात चली जाएगी। आप बोलिए। जैसे उन्होंने बोला कि प्रभु जी हमारी आईसाइट वीक हो जाती है, तो प्रभु जी जैसे कि हम बुक्स पढ़ेंगे अरे प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा प्रभु जी, उनकी आवाज नहीं आ रही तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। मेरे हिसाब से वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम लोग जैसे एक प्रभु जी ने, हरिओम प्रभु जी ने एक पॉइंट बोला था, पहले वाले का जो डिस्ट्रैक्शन वाला, मैं उस पर फिर से आता हूँ, लेकिन पहले जो बात वाला आईसाइट प्रॉब्लम वो मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ ठीक है, बुक में फील आती है, लेकिन आईसाइट की जहाँ तक प्रॉब्लम है वो बुक से भी उतनी ही होती है, ऑलमोस्ट उतनी ही होती है। क्योंकि प्रभु जी बुक्स में वर्ड छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो बुक्स में जो वर्ड छोटे छोटे लिखे होते हैं उनको भी देखने में आपको उतना ही असर पड़ता है एज कम्पेयर टू जो कंप्यूटर पर बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये पॉइंट आई थिंक उतना क्लियर हो गया। और ठीक है प्रभु जी, तो इस तरह बाद में भी बोलूंगा। और डिस्ट्रैक्शन वाला जो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो कंप्यूटर पे डिस्ट्रैक्शन आता है, तो प्रभु जी देखा जाए तो ये भी एक तरह से एक तरह का इंटेंट ही है। अगर कोई व्यक्ति मन से चाहे, पूरे डेडिकेशन से चाहे, क्योंकि आपने जैसे हरिओम प्रभु जी ने कहा, मेरे हिसाब से उन्होंने यही कहा था कि जब वो बुक पढ़ता है तो उसका ध्यान उसमें रहता है, वो खुद से देखता है, और कंप्यूटर पे एक्सटर्नली प्रेशर आता है वो उसको देखने पड़ता है। तो प्रभु जी जब वो बुक में पूरी तरह से मन लगा के पढ़ता है तो इसका मतलब वो बुक को देखने में डेडिकेटेड है, वो उसी को देखना है। वरना प्रभु जी अगर वो डेडिकेटेड नहीं है तो बुक पढ़ते समय भी इधर उधर ही देखेगा। और प्रभु जी जहां तक कंप्यूटर की बात है, एज व्हाट्सएप मैसेजेस, अगर किसी का इंटेंट सिर्फ पढ़ने का है तो व्हाट्सएप पे एक म्यूट ऑप्शन आता है, वो नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकता है। यूट्यूब के लिए अलग से एड ब्लॉकर्स आते हैं, वो एड ब्लॉकर्स अप्लाई कर सकता है। और अलग अलग वेबसाइट पे जाकर अगर उसका मन नहीं पड़ता तो वो पढ़ सकता है। और वो एनी टाइम एनीवेयर यूज है, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है एज कंपेयर टू बुक्स, क्योंकि आप जनरली बुक्स लेकर जाओगे। एक मिनट रुक जाइए। अब राघव, पहले एक बार राघव टू को बोलने दीजिए। ये इसमें इतना दम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अच्छा बोला। राघव टू, आप कुछ बोलना चाहते हैं यही इसी पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए जो अनिल बोल रहे थे? जी प्रभु जी, मैं बोलना चाहता हूँ इसी पॉइंट को, फिर आगे बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे कि हमें पता ही है कि हम व्हाट्सएप पे भी हम म्यूट और नोटिफिकेशन का यूट्यूब पे भी आता है। और अगर आप किसी चीज को करेंगे
देखिए प्रभु जी, व्हाट्सएप पे भी हम म्यूट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप देखें तो बोल दिया। और अगर आप किसी चैनल का कुछ बटन आइकन वाइकन कुछ दबाएंगे ही नहीं तो उसका कोई नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि कुछ लोग बेल आइकन दबा देते हैं तो उनको फिर नोटिफिकेशन मिलता है, अगर वो किसी का दबाएंगे ही नहीं तो उनको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। ये रिपीटेड कर रहे हैं, पॉइंट्स आप रिपीट कर रहे हैं, वो लेकिन मन भी कंट्रोल होना चाहिए, ये जी रिपीट हो रहे हैं। मेन तो आप कहीं भी देखिए, आप कहीं भी देखिए, आप बुक्स को ले लें, आप नेटवर्क को ले लें, अगर आपका मन, आपका सीरियसली आपका डेडिकेशन नहीं है पढ़ने में तो आप बुक्स पढ़ें, आप ऑनलाइन पढ़ें, दोनों में डिस्ट्रैक्शन से लें। ठीक है ठीक है। श्रेष्ठ प्रभु, इधर आपकी टीम में से कौन बोलेगा या आप बोलेंगे? हरे कृष्णा ऋषिकेश प्रभु जी को चांस दीजिए। श्रेष्ठ प्रभु जी, वो अभी उन्होंने भी बोला नहीं है। ओके प्रभु जी। ऋषिकेश प्रभु जी बोलिए। ऋषिकेश प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा ऋषिकेश प्रभु जी, बोल दिया। प्रणाम सभी भक्तों को। हमें बुक्स इसलिए पढ़नी चाहिए कि क्योंकि हम कितना भी देख लें वीडियो चैनल, हमारा मन होगा नहीं, हम सुखी नहीं होंगे, और जब हम बुक पढ़ेंगे तब हम सुखी होंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरे बोल। हरि बोल। ऋषिकेश मैं बोल सकता हूँ? हाँ, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ ऋषिकेश के कहने का मतलब यही है कि आपका मन ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे, इसलिए बुक्स जो है वो पढ़ें, वो ज्यादा आसान है आपको। ठीक है, आप बोलिए। प्रभु जी, पहला तो मेरा यही पॉइंट है कि अगर हम लोग कंप्यूटर पे भगवत गीता पढ़ते हैं तो फिर उससे बहुत रेश निकलती है और वो हमारे आयुष को हार्म करती है, लेकिन अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर उससे कुछ रेश नहीं निकलती है और वो हमारी आंखों को हार्म नहीं करेगी, और उसमें सब बहुत प्रॉपर लिखे होते हैं और वो बहुत सरल भाषा में होते हैं। और जो नित्य प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक सम को सॉल्व करने के 15 तरीके होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतना छोटा है तो फिर हमें एक ही सम सॉल्व करना होगा, और वो एक तरीका है कि सिर्फ हमें एक तरीका पकड़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए। और एक शौर्य प्रभु जी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि जो टीचर है वो लिख कर क्यों नहीं बताती, स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पढ़ाती, तो फिर बस बोल कर क्यों पढ़ाती है। तो फिर इसका आंसर ये बोलना चाहता हूँ मैं कि जो टीचर है जो अपने आप जो टीचर है जो बच्चों को भी पढ़ा रही है उसने भी कभी बुक्स पढ़ी होगी, तो और की पढ़ाई का सोर्स बुक्स ही है। हरे कृष्ण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट जो आपने बोला, ये जो आपने पॉइंट बोला है ना कि वो जो टीचर है उसके भी उसने भी कहीं से पढ़ा होगा, उसका सोर्स भी बुक्स है, या फिर उसके टीचर ने कहीं से पढ़ा होगा, उसका सोर्स भी बुक्स है। तब तो डिजिटलाइजेशन नहीं था, है ना? ठीक है, तब बुक्स ही थी। और जो भी पढ़ा है मतलब वो जो है प्रमाणिक जगह से ही पढ़ा है, मतलब जो भी उस वक्त सीबीएसई इंस्टीट्यूट है, जो सीबीएसई है बोर्ड जो है वहां से पढ़ा होगा, तो तभी उसका जो रिजल्ट भी आ रहा है तो वो भी प्रमाणिक माना जा रहा है। रिजल्ट आप ऐसे लाओगे तो वो हो सकता है उसे जॉब ना मिले, रिजल्ट तो आप ले आए, उसके रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है जो आप कहना चाह रहे हो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। अच्छा प्रभु जी, मेरी टीम से अगर कोई बोलना चाहे तो वो भी बोल सकता है, या फिर मैं कंटिन्यू करूं प्लीज? समय को देख के चलेंगे, समय को मत देखो, आप इनको देखो कौन बोलेगा। मेरी टीम से कोई बोलना चाहते हो तो बताइए, या फिर मैं कंटिन्यू करूं? प्रभु जी अच्छा बोल रहे हैं, प्रभु आप बोलिए। श्रेयस प्रभु आप मेरी टीम में नहीं है ना? प्रभु जी, मैं जो मेरी जांच थी आपके नाते के बारे में पूछ रहे थे, तो क्या मैं भी बोल सकता हूँ? मुझे आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी बोलिए।
कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बट बोलिए। हाँ प्रभु जी आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा था कि मेरी चांस बाद में आएगी बोलने की, तो क्या मैं अभी बोल सकता हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा ये बात है कि जैसे कि आनंद प्रभु जी ने कहा कि अगर भगवत गीता आवाज कट रही है, आवाज कट रही मुझे है। आवाज प्रभु जी आवाज कट रही है आपकी अभी भी। हरे कृष्णा, प्रभु जी कट रही है। प्रभु जी आवाज आ रही है? प्रभु जी अभी भी कट रही है। बोलिए, समझ रही है इतना तो। बोलिए। प्रभु जी मेरी ये पॉइंट है कि जैसे कि आनंद प्रभु जी ने कहा कि कोई भी नॉट फट सकती है, ऐसे जो फोन मोबाइल ये होते हैं ये भी टूट सकते हैं। तो हर चीज को मेंटेन रखना चाहिए ताकि वो सही से काम आ सके, हम उसे यूज जी जी, वो ठीक है। अब वो तो इसके बारे में इसका तो जवाब आप पहले ही दे चुके थे। वो कोई बात नहीं, वो मटेरियल क्लाउड में चला जाता है, वो कहीं भी ऐसा सोच सकता है। प्रभु जी ने तो यही कहा था कि आपके ऊपर है मेंटेन करना, चाहे बुक को मेंटेन करो, मोबाइल को मेंटेन करो, आपके ऊपर है। अगर आप तोड़ना चाहो तो टूटे, नहीं तोड़ना चाहो तो समझ के रहेगी। ठीक है, आप बोलिए। जी बुक मेंटेन कर सकते हैं, कई जनरेशन तक चलती है बुक्स, लाइब्रेरीज। एक ऑप्शन होता है शेयरिंग का, शेयरिंग से आप उसको ज्यादा लोगों में बांट सकते हैं, तो ज्यादा जगह जाएगी, तो ज्यादा टाइम तक वो स्टोरेज रहेगी। लेकिन चलिए वो मुद्दा वो नहीं है, मेन तो सिर्फ तो मैं उस पर आना चाहूंगा। तो प्रभुपाद जी की बुक्स ठीक है, वो परंपरा से आती है, टीचर ने कभी ज्ञान लिया था, टीचर ने बुक से पढ़ा था। लेकिन प्रभु जी हम लोग अभी मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं। मॉडर्न उस टाइम नेटवर्क नहीं था, उस टाइम बुक के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हम लोगों को बुक से ही पढ़ना था। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास अब बेटर ऑप्शन है। हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रभुपाद जी की बुक पढ़े। हम लोग ठीक है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे थे, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से ज्ञान दिया हम लोगों को, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद जी अच्छे थे या फिर सिर्फ प्रभुपाद जी की बुक पढ़ना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, सब अलग अलग तरीके से समझते हैं, सब अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो अगर अब आपने का टेस्ट के ऊपर है, अब कई लोग जो लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, जो लोग इस फील्ड में है, उनके लिए जो टेस्ट है वो अपडेट हो चुका है प्रभुपाद जी की बुक को लेकर। तो अब वो किसी और को सुनते हैं, किसी और को देखते हैं, तो उनको वो टेस्ट नहीं आता, और बताते नहीं, ये उतना अच्छे से नहीं बताता है। लेकिन प्रभु जी अगर कोई नया फ्रेशी सुनता है इसको, तो वो प्रभु जी कंपेयर करता है, और कंपेयर वो आज के टाइम से करे, तो प्रभु जी जो मॉडर्न तरीका होता है, चलो मॉडर्न तरीका छोड़िए, हम लोग पर बुक से रहे, उससे रहे, लेकिन प्रभु जी जिस टीचर से हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत इफेक्ट करता है। अब कुछ टीचर्स होते हैं जो लाइफ 1-to-1 क्लास देते हैं, क्लास नहीं से वो एक तरह से सेमिनार करते हैं, कई सारे ऐसे सदगुरु ऐसे कई लोग हैं, वो उनके आज के हिसाब से देते हैं सारे एग्जाम्पल्स। तो प्रभु जी जब हम लोग उनको सुनते हैं और फिर या फिर प्रभुपाद को अगर हम लोग कंपेयर करते किसी चीज को, तो प्रभु जी हमारे दिमाग में दो ऑप्शन रहते हैं, हम लोग दो तरीके से उस चीज को सोच सकते हैं। अगर ग्रास रहता है तो हम उसको ऐसे भी सोच सकते। प्रभु जी वो लोग तो इतना नहीं बोले थे। जज साहब आपको एक मुकदमा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा बोलने दो। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, थोड़ा शॉर्ट। अब प्रभु जी अब जैसे ग्लास है, उसके अंदर आधा पानी है, तो अब कोई देखेगा आधा पानी भरा है, कोई देखेगा आधा पानी खाली है। तो यही थिंकिंग है कि कोई एक चीज को अच्छे तरीके से देखेगा और कोई उसी चीज को बैड वे में देखेगा। कोई प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा देखेगा, कोई कह नहीं सकता कि गलत है, लेकिन कोई प्रभुपाद जी को गलत तरीके से देखेगा और कोई किसी और को गलत तरीके से देखेगा। लेकिन जो नॉलेज वो भी नहीं है जो नॉलेज प्रभुपाद जी, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिकेटेड इन सेंस उनके पास नॉलेज है, और मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग तो सबके पास होती है कि वह ये समझ सके कि क्या ऑलमोस्ट सही है, क्या हम लोग सही मान सकते हैं इसको, ये सही है। और जैसे कोई किसी को सिरे से तो नकार नहीं सकता इस टाइम में, क्योंकि सबको कोई पूरी तरह से किसी को डर नहीं सकता है। अंडरस्टैंडिंग सबके पास अंडरस्टैंडिंग किसके टेस्ट किसमें हायर है। अब इन लोगों के लिए प्रभुपाद में टेस्ट हायर है, हमारे लिए किसी और में, किसी का भी किसी और में हायर हो सकता है। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ले सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात करिए। दूसरी टीम में जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकंड, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की बात करी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कुछ ना कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ कहीं से कुछ ज्ञान देना पड़ेगा, तभी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ तो आप कुछ कह रहे हो? हाँ राघव,
जी प्रभु जी, तो जैसे कि हम ये बोलते हैं कि बुक्स में सब कुछ छोटा छोटा लिखा होता है, जैसे प्रभुपाद की कृष्ण बुक ही आप देख लीजिए, उसमें इतना छोटा है, हमें बिल्कुल देखना पड़ता है। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, तो वो तो इतना अच्छे से नहीं देख पाते, तो उनको फिर काफी परेशानी होगी। इस वजह से अगर वो ऑनलाइन सुने तो वो YouTube पे चला के या वैसे कहीं पे भी चला के उसे कहीं रख दे और वो आराम से सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब दूसरी टीम अच्युत प्रभु, अब बस ये उसके बाद फिर एक बार विपक्षी टीम को चांस देंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बता के। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ? प्रभु जी मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अब दोनों डिसाइड, दोनों अच्युत ये अच्युत, अब दोनों ये अश्रेष प्रभु और हरिओम प्रभु, कौन बोलेगा बताइए? मुझे दोनों को चांस दे सकते हैं, ये लास्ट टाइम में तो दोनों लोग बोल रहे थे, एक बार एंड कर दीजिए। प्रभु जी दोनों को 1-1 मिनट मिल सकता है। ओके ओके, नहीं 1 मिनट को छोड़ो, अब ये लास्ट है, 2 मिनट भी दे दीजिए। बोलोगे तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, एक बार हरिओम को बोलने दो, फिर श्रेष्ठ प्रभु जी बोलेंगे पहले। ठीक है, श्रेष्ठ बोलिए आप जल्दी। पहले हरिओम प्रभु जी आप। अरे प्रभु आप जो भी बोलना बोलिए। प्रभु श्रेष्ठ प्रभु जी बोलेंगे पहले, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ, मैं भूल गया था, एक्चुअली लिखना पड़ रहा है। प्रभु जी जल्दी बोलिए। प्रभु जी मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो अनित्य प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर देना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे थे कि बुद्धि बहुत होती है सब लोगों में, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने लोग भक्त हैं, और कि अगर सबके पास बुद्धि होती तो वो भक्त बन जाते। भक्त है तो फिर 100 में से सिर्फ 5 भक्त है दुनिया में, 5% भक्त है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरिओम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने जैसे बताया था कि आजकल के लोगों को ठगा नहीं जा सकता है, और उनमें इतना दिमाग होता है कि वो सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे ऑथर्स हैं, मोटिवेशनल ऑथर्स हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने जो मतलब पूरी जीवन में, मतलब जब से उन्होंने लिखना स्टार्ट करा है तब से वो मतलब क्या मोटिवेशन देते हैं कि यू डू नॉट कमिट सुसाइड, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, मतलब काफी ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि वो अच्छी चीज, और कई बार होता भी है कि अच्छी, लेकिन वो उन लोगों ने खुद सुसाइड करा। और क्यों करा, रीजन क्या था इसका? सुसाइड का नाम बताओगे आप? जो ऑथर का नाम लिया आपने, ऑथर का नाम? जी प्रभु जी, ऑथर का जो नाम लिया आपने? अर्नेस्ट हेमिंगवे। अच्छा, उन्होंने सुसाइड किया? जी प्रभु जी, बहुत सारे ऑथर्स हैं, तो एक का नाम लिया मैंने, बहुत सारे ऑथर्स हैं जो पूरे जिंदगी मतलब यही लिखते गए कि यू डू नॉट कमिट सुसाइड एंड ऑल, मतलब क्योंकि मतलब दुनिया में ऐसे चल रहा था कि सुसाइड कर रहे हैं मतलब लोग, तो उन्होंने खुद सुसाइड करा। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को कैसा ठगा जा रहा है, और लोग बहुत अच्छे से ठगे जा रहे भी हैं, मतलब कि उनको लगता है कि ये इसको सब कुछ आता है, ये मतलब, और लेकिन उसने वो खुद अपना मतलब वो कहते हैं ना कि आप अपनी फीलिंग्स को संभालिए, आपको कुछ करना है, मतलब आपको सुसाइड नहीं करना, लेकिन वो अपनी खुद फीलिंग नहीं संभाल पाया और उन्हें खुद सुसाइड करना पड़ा। ये है। और प्रभु जी ब्रेन की, जैसे श्रेष्ठ प्रभु ने बताया कि अगर ऐसा होता तो ब्रेन मतलब सब कुछ हैंडल कर पा रहा है तो सब भी डिवोटीज बन जाते। हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। और इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर इतना ही ब्रेन होता तो रॉबरीज नहीं होती, लोग इतने सारे फेक गुरुज जो हैं उनको नहीं मानते, अगर वो इन सब चीजों को हैंडल कर पा रहे थे कि उनका मतलब उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका मतलब शोषण किया जा रहा है एक तरह से। ओके प्रभु जी, क्या अगेंस्ट वाली टीम से मैं बोल सकता हूँ? हाँ आप बोलिए, फिर अनिल प्रभु बोलेंगे, फिर हम अच्छा टू कंक्लूड करेंगे। ठीक है प्रभु जी, मैं सिर्फ एक लाइन में बस एक कंक्लूड करना चाहूंगा कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसे सुने, और जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में और अच्छे से वो कॉन्सेप्ट बैठता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ
नित्य। अच्छा प्रभु जी, अब मैं जी प्रभु जी, तो मैं पहले तो शेष प्रभु की बात को काउंटर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर सभी के पास दिमाग होता तो सभी लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते, 100 में से क्यों 5 ही लोग भक्त हैं। तो प्रभु जी मैं उसमें ये कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु जी आजकल की थिंकिंग ही ऐसी है। अब सब लोग प्रभु जी, अब लोग फॉलो कैसे करते हैं, कई लोग प्रभुपाद की भी बुक पढ़ते हैं, कई लोग प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं, तब भी वो समझते नहीं है उस बात को। वो प्रभु जी वो उनके ऊपर वो कैसे उस मॉडल को इंस्टॉल करते हैं। अब प्रभु जी जो प्रभु जी एक हरिओम प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया, अर्नेस्ट हेमिंगवे कैसे मरे। तो प्रभु जी वो उनके सर में शॉटगन का शेल पाया गया था, या मतलब माना गया उन्होंने खुद को मारा, लेकिन जो उनकी वाइफ थी मैरी, उन्होंने ये कहा कि वो जब अपनी गन साफ कर रहे थे तब वो मरे। तो प्रभु जी हाँ, हर जगह एक्सेप्शन है। मैं माना कई लोग होते हैं जो झूठे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो जो कहते हैं वो खुद नहीं करते, सिगरेट पीते हैं और कहते हैं सिगरेट मत पियो। ठीक है प्रभु जी, मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि आजकल लोग बहुत रॉबरी कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी इसलिए हम रॉबरी कर रहे हैं क्योंकि उतने लोगों के पास वो ज्ञान जा नहीं पा रहा है, उतने लोग उसको समझना नहीं चाह रहे, कोई उनको समझाने वाला है नहीं, कोई वो ढंग से इंस्टॉल नहीं करते ना किसी को मॉडल पे। एंड मेरा आज करके लोगों को ठगना मुश्किल है, ये मैंने इस सेंस में नहीं बोला था कि उनके पास बुद्धि है तो वो वक्त नहीं, मैंने इस सेंस में नहीं बोला, मैंने इस सेंस में बोला कि अगर कोई उनको बहुत ही बुरी तरह से बेवकूफ बना रहा है, अब कोई धर्म के नाम पे ये कह रहा है कि तुम जाओ मारो काटो ये सब, तो अब कोई भी ये तो मान सकता है कि ये गलत है। और प्रभु जी प्रभुपाद जी ने जिस हिसाब से बताया वो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन बाकी भी कई ऐसे लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो लोगों को 1-to-1 कांटेक्ट करके उनके अंदर जो थिंकिंग है उसको समझते हैं। अब प्रभुपाद जी ने एक चीज लिख दी और उसको हम लोगों को समझना है कि अब प्रभुपाद जी ने लिख दिया, बुक लिख दी, अब हम लोगों को उसको समझना है। लेकिन प्रभु जी जो अब बाकी सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो वो हम लोगों के साथ 1-on-1 रहते हैं, वो हम लोगों को समझाते हैं कि तुमने, हम लोग तुरंत काउंटर करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा आंसर, और अलग अलग थिंकिंग के हिसाब से। और प्रभु जी एक शेष प्रभु ने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया कि हमें डिवोटीज के एसोसिएशन में बैठकर रीडिंग करनी चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सब कर, लेकिन प्रभु जी हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। अभी इसी टाइम में हम लोग हर समय डिवोटी के साथ एसोसिएशन में रहकर नहीं कर सकते। तो आज के टाइम में, अब फ्यूचर आने वाले टाइम में जहाँ लोगों के पास और समय नहीं होगा भी तो किसी और काम के लिए होगा, तो उस समय में आदमी को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना होगा, उसको कई सारे लोगों से सुनकर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी कि इन्होंने जो कर सकता है वो कनेक्ट कर सकता है कि दो लोगों ने सेम पॉइंट बोले, हाँ ये ठीक, क्योंकि दो लोग एक ही पॉइंट पे गलत नहीं बोलते। और तो मुझे एक ये भी था कि ये भी मिसकंसेप्शन है कि हम ऑनलाइन कई लोग झूठ बोल रहे हैं, तो प्रभु जी ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी की बुक से भी अगर हम लोग अलग अलग पढ़ें, अलग चीजें पढ़ें, अलग लोगों के भावार्थ पढ़ें, अलग लोगों की भगवद गीता पढ़ें, तो उसमें भी वो अच्छे से नॉलेज दे रहे हैं, वो अच्छे से बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कैसे करना चाहिए। तो प्रभु जी ये तो आपके एंड में मेरे हिसाब से ये आपके टेस्ट के ऊपर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप किसे अच्छे से समझ लें। जैसा टाइम मैं एक लास्ट एंडिंग कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सब कंक्लूड कर सकता हूँ मैं, लास्ट नहीं प्रभु टाइम ओवर हो गया है। कंक्लूड एक बार अच्युत को करने दीजिए, अब उसके बाद फिर मैं बोलूंगा। तब आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला सबने। अच्युत प्रभु बोलिए। तो प्रभु जी चलिए, पक्ष और विपक्ष को देखते हुए दोनों ने बहुत अच्छा बोला, और आज को कोर्ट इस फैसले पे पहुंची है, तो चलिए मैं शुरू कर सकता हूँ। बुक आर दी बेसिस स्कॉर में इसलिए है कि प्रभुपाद कहते हैं कि बुक में जो फिलॉसफी है वह नया या उनका आविष्कार किया हुआ नहीं है। बुक में सिंपल महान आचार्य के मैसेज को प्रेजेंट किया गया है। जो प्रभुपाद के बुक को पढ़ता है उससे प्रभुपाद धन्यवाद देते हैं, जिसको पढ़कर लोगों का हृदय परिवर्तित होता है। प्रभुपाद कहते हैं ये मेरी बुक नहीं है, मैंने तो इसे सिंपली ट्रांसलेट किया हूँ। इनके लिखने वाले तो
वेद व्यास हैं, जो ओरिजिनल वैदिक स्कॉलर हैं। प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार करने गए और वहाँ किताबों के माध्यम से लोगों के हृदय को परिवर्तित करके भक्त बना दिए और इस्कॉन संस्था बनाए, जो गुरु शिष्य परंपरा है। ब्रह्म संप्रदाय से आता है। 4 संप्रदाय में ये एक है, जिसमें भगवान के ज्ञान को बिना मिलावट एज इट इज हम तक पहुंचाया गया है। प्रभुपाद से पहले भी कई गुरु विदेश में प्रचार करने गए, पर वह सफल नहीं हुए, क्योंकि वह गुरु परंपरा से नहीं थे। वे लोग के हृदय को नहीं बदल पाए। तो जो कोर्ट का जो फैसला था वो यहाँ पे खत्म होता है। तो अब ये सब जो मैंने अभी तक जो सुना है लेक्चर्स में, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जब प्रभुपाद की लिखी बुक पढ़नी चाहिए, जिससे हम भगवान के शरणागत हो पाए और चैतन्य महाप्रभु का मिशन जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश देकर अपने साथ साथ उन्हें उनका रियल पिता कृष्ण के धाम भगवत धाम जा पाए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु जी हम लोग हम लोग जब पेड़ के जड़ में पानी दे देंगे तो वो जो सारे फूल होंगी, सारा जो पत्ता होगा वो सब निकल आएगा। तो प्रभु जी जब हम भगवान का उपदेश पढ़ेंगे तो प्रभु जी हम सब कुछ जान लेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहूंगा और आगे का इंफॉर्मेशन आपको मणि प्रभु जी देंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो अनिल प्रभु ने भी बहुत अच्छा बोला, अनिल प्रभु की टीम ने बहुत अच्छा बोला, हरिओम प्रभु की टीम ने बहुत अच्छा बोला, है ना। बस ये है कि अनिल प्रभु बोल रहे थे कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़कर भी कुछ नहीं सीखा जा, कई बार कुछ लोग नहीं सीख पाते, है ना। तो सबसे जरूरी क्या होता है कि गाइडेंस में, अगर हम कोई चीज गाइडेंस में, सही गाइडेंस जैसे कहते हैं ना, प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में कोई चीज हम पढ़ते हैं तो उससे हम सही तरीके से सीख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और अप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि मतलब हमारा अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और हमारा हृदय ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें गुरु ये भी कहते हैं ना, अगर आप दूसरे राइटर्स की पढ़ लो, तो जब हम दूसरे राइटर्स की पढ़ेंगे तो हम उन दूसरे राइटर्स की जो थिंकिंग होती है, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो हम पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगी। एक तरह से हम रेजिस्ट रहेंगे उससे, ठीक है। तो इसमें एक चीज और बताई थी इन्होंने, कहाँ गया था इन्होंने, हाँ, अर्नेस्ट हेमिंगर वाला जो एग्जांपल बताया था। हरिओम प्रभु, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे जो इन्होंने कोरिलेट करा था लास्ट में? हाँ प्रभु जी, यही तो कहना चाह रहा था मैं। प्रभु जी आप मतलब प्रभु जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाला भी बताया था। उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे को शामगना प्रभु जी ने बताया था, अर्नेस्ट हेमिंगवे मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उसमें भी मतलब उन्होंने पर्टिकुलर नाम लिया था, तो उनका नाम बताया था कि वो पूरी जिंदगी उन्होंने वो करा था, मतलब मोटिवेशन दिया था, लेकिन तब भी वो लास्ट में मर गए थे, मतलब सुसाइड कमिट करा था उन्होंने। लेकिन मैंने जब सर्च करा था तब मुझे मतलब उनका नाम मिला था, अर्नेस्ट हेमिंगवे का, तो इसलिए मैंने वो बताया था। और दूसरा जो प्रभु जी ने कहा था कि हम कहीं मतलब प्रभुपाद की बुक्स क्यों पढ़े हैं, मतलब बाकी बुक्स से भी नॉलेज मिलती है हमें, लेकिन प्रभुपाद की बुक्स के साथ ये है कि हमें बम्पर ऑफर मिलता है। बम्पर ऑफर कैसे मिलता है कि हमें नॉलेज प्लस उनका भाव, जो भाव है वो साथ में फ्री मिलता है। मतलब किसी भी आचार्य की बुक, मतलब गुरु परंपरा से जितने आचार्य आते हैं वो उसमें एक अटैचमेंट करके जाते हैं कि उनका भाव भी आए। अगर कोई सिंसियर डिवोटी उसे ध्यान से पढ़ेगा तो उसके साथ उसको भाव का भी मतलब रसास्वादन कर सकता है।
लेकिन बाकियों के साथ ऐसा नहीं। आपने तो प्रभु जी अभी नेगेटिव एग्जांपल दिया ना कि जो बाहर के लोग स्पीकर जो होते हैं वो जब बोलते हैं तो उनमें से दो तीन ने सुसाइड किया तो 100 तो जिए ना। प्रभु जी नेगेटिव और प्रभु जी पॉजिटिव एग्जाम प्रभु जी नेगेटिव और पॉजिटिव का हो जाएगा। प्रभु जी इस्कॉन नहीं इस्कॉन में प्रभु जी खुद कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, मैं इस्कॉन को बुरा नहीं करूँ प्रभु जी, हर जगह बुरे लोग होते हैं, हर जगह लोग ऐसे होते हैं जो आप हम लोग ऐसे लाइफ में जी रहे हैं जहाँ आपको कहीं भी 100% प्योर नहीं मिलेगी। तो प्रभु जी हम लोग समझते कैसे, उनको कैसे लेते हैं कि जी 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 तभी मैंने कहा था अंडर गुरु साधु शास्त्री गाइडेंस में कोई किसी चीज को लेना चाहिए, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहते हैं कि ठीक है आप पढ़ लीजिए दूसरी बुक्स, तो हम पढ़ सकते हैं और उससे हम वो ले पाएंगे। जैसे जैसे एक वो होता है ना हंस, वो दूध में से दूध को अलग कर देता है पानी में से, तो हम अलग करके देख पाएंगे। लेकिन अंडर गाइडेंस अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम बेसिक नहीं समझ पाएंगे। ऑल्दो हम और ऑथर्स भी वही कहेंगे कि कई ऑथर्स कहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उनके कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ऑल्दो कह रहे हैं लेकिन कितने रियलाइज हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर किसी रियलाइज पर्सन से सुन के हम उनके पास जाएंगे तो हम ये भी देख पाएंगे कि वो कितने रियलाइज हैं, ठीक है ना। ये भी हम देख पाएंगे वो कितने रियलाइज, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑल्दो वो ठीक है, ये आंकड़ों का गेम है जो आपने कहा है, कुछ लोग सुसाइड करते हैं नहीं करते, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी फैक्ट्स रखने जरूरी होते हैं। तो वो आपने रखे और आपने उनको काउंटर भी करा नित्य प्रभु, और आपने भी बहुत अच्छी दलीलें रखी। तो आप आज का सबसे मेन मुद्दे वाली बात ये है कि आप दोनों टीम भक्त हैं, और आई थिंक जो मामला था वो गरमाया नहीं, और क्योंकि हमारे जज साहब हमारे बीच में थे और उन्होंने स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया, और सभी भक्तों ने बोला, कुछ भक्तों ने नहीं बोला, तो उनसे अनुरोध है कि नेक्स्ट टाइम जरूर बोलिएगा, है ना। मुद्दे की बात ये है कि कौन सी टीम है? ना कोई जीता ना कोई हारा है। जीत पहला डिबेट था जिसमें मैं हारने के लिए खेल रहा था, क्योंकि मुझे सर पता है तब भी मैं खेला। जी हाँ, वही तो, ना कोई जीता ना कोई हारा, है ना। ये हार जीत के लिए नहीं खेल रहे थे, हमें कितना समझ में आया ये मायने रखता है ना। तो हम सबने बहुत कुछ समझा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि टीम स्पिरिट हमारे अंदर ये गेम लेके आया, ठीक है ना। और ऐसी टीम स्पिरिट होनी चाहिए जिसके अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़े और हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें, ठीक है ना। ये मुद्दे वाली बात है। तो बहुत अच्छा बताया आप सबने, और आपको कैसा लगा ये आप बता सकते हैं लास्ट में। मुझे तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, मतलब काफी चीजों को क्लैरिफिकेशन हुआ। प्रभु जी ये डिबेट हार जीत की नहीं थी, ये डिबेट एक दूसरे से सीखने की थी। और कोई और कुछ? मुझे बहुत अच्छा लगा। अनिल प्रभु कुछ कहना चाहोगे, क्या लगा? प्रभु जी मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने जब इस विषय को देखा, मैंने समझा, मैंने पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस में था, हाँ गलती निकाल लेंगे, गलती किसी में भी होती है। लेकिन प्रभु जी प्रभुपाद जी की बुक्स में इतनी परफेक्शन और इतनी सही चीजें बताई गई है, उनको काउंटर करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैंने भी इसमें जो काउंटर किए हैं वो बाकी पॉइंट्स किए, मैं भी अगर मैं देखा जाए तो मैंने भी डायरेक्टली मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं बोल पाया जिसमें प्रभुपाद जी की बुक गलत है, ये सीधे काउंटर होती है। तो प्रभु जी एक ये बात मेरे एकदम क्लियर हो गया कि प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वो सही है, हम लोगों को वो अंडरस्टैंड करना है और कहीं अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना है। और प्रभु जी एक ये भी था कि डिवोटीज के साथ जो डिबेट्स होती हैं वो भी हमेशा मन में ये भाव नहीं आता कि हमें जीतना है, मन में ये रहता है कि हमें सीखना है, कि हमने आज क्या सीखा, हमने आज क्या समझा, हमने क्या दूसरों से क्वालिटीज ली और अपनी गलतियों को सुधारना, कि मैंने आज ये बोला कल मैं ये नहीं बोलूंगा, ऐसे हरि बोल। हरि बोल। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, फिर हम बाइंड अप करते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सूर्यांश प्रभु वकील साहब आप नहीं बोल रहे, कुछ बोलना चाहोगे कुछ? सूर्यांश प्रभु जी सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, प्रभु जी सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। और प्रभु जी मेरी टीम से अनध्या प्रभु जी ने बहुत ज्यादा क्रिएटिव पॉइंट्स रखे हैं। मतलब एक तो मतलब हम गलत साइड थे पर हमें डिफेंड करना था एक तरीके से, तो उन्होंने काफी क्रिएटिव पॉइंट्स रखे हैं प्रभु जी जिनसे हम डिफेंड कर सकते हैं। प्रभु जी बस यही कहना चाहूंगा। हाँ, ये गलत साइड इसलिए लड़ रहे थे, पहले मैंने इनको रिश्वत दे दी थी ना, इसलिए प्रभु जी कृष्णा। हाँ जी।
जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ आपने जो हम कोई हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं बस। बिल्कुल। इससे तो जो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें वो दी है जो बेसिक है ना, और वो है बुक्स आर द बेसिक, है ना। और अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम किसी भी चीज को समझ पाएंगे, किसी भी चीज को कर पाएंगे, है ना। और सबसे बड़ा बेसिक ये है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, है ना। तो होल सोल मैसेज यही है कि अपने आप को सोल समझोगे तो सब सही होगा। एक दृष्टिकोण मिलेगा कि आप कैसे देखना है। अगर चश्मा ही गलत पहनना होगा तो कुछ भी सही नहीं देख पाओगे आप, है ना। तो सही चश्मा होगा तभी आपको नजर आएगा कि ABCD क्या है ना, और उसकी गलती क्या गलती ये भी नजर आएगी। लेकिन तो चश्मा सही होना चाहिए। तो जो हमारा जो चश्मा है वो क्या है, इस कौन के अंदर क्या है, प्रभुपाद की बुक्स और बुक्स आर बेसिक। ठीक है, हम इस सबक को यहीं पे विराम देते हैं। आप बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मेकअप किया है। जस्ट आप मेकअप दिखा दीजिए एक बार, हम एक बार आपको देखना चाहते हैं। जस्ट अगर आपका मेकअप नहीं उतरा, अरे जस्ट अरे बोल ओके, कोई नहीं। अच्छा तो एक बार हरी बोल, अच्छे प्रभु के लिए एक बार हरी बोल।